जय हिंद साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों आज हम व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। तो साथियों हमने जो है वह पिछली बार जो है व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें कि हमने ये पाया कि हम 24 नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के और छोटे छोटे नियम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से, ताकि आपको एक साथ व्यंजन संधि पूर्ण रूप से आपको जो है वह पूरी कंठस्थ हो जाएगी, बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। हम यही धारणा के साथ आपके लिए कुछ अब अगला नियम लेकर आए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं साथियों। शुरुआत करने से साथियों पहले साथियों आपसे सभी से निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो साथियों चलते हैं हम सबसे पहले हमारे नियम नंबर 2 पर। ये जो वर्ग है हमें याद होने चाहिए कि यह अघोष और यह घोष, या हम इसे सघोष भी कर सकते हैं, या हम इसे कहते हैं वर्ग का प्रथम या द्वितीय चतुर्थ और पंचम। यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो है वो हमेशा अघोष कहलाते हैं, जबकि जो है तृतीय और चतुर्थ और पंचम जो वर्ग है वह घोष कहलाते हैं। यह 31 होते हैं, जबकि यह सघोष 13 होते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसी के साथ जो है वह स जो है वह अघोष कहलाते हैं, जबकि यह अलावा ह और 11 स्वर जो है वह घोष कहलाते हैं। कुल घोष 31 होते हैं, जबकि अघोष 13 होते हैं। तो ये तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है व्यंजन संधि। अगर हम पढ़ रहे हैं तो संधि जहां हम पढ़ रहे हैं वहां हमें ये चीजें आनी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने नियम नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि वर्ग के यानी कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद इसके बाद यदि कोई सघोष आए, तो सघोष मतलब ये सारे ये और 11 स्वर ये आए, तो जो प्रथम वर्ग अपने ही तीसरे वर्ग में यानी कि ग ज ड़ दब में बदल जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम व्याकरण भाषा में कहेंगे आदेश हो जाता है। यानी कि आदेश मतलब एक वर्ग का दूसरे वर्ग में चेंज हो जाना, यानी आदेश हो जाना। तो हम अब देखते हैं नियम नंबर 2। उसमें हमने देखा था कि सघोष में हमने पांचवा जो वर्ग है वह छोड़ा था। हमारा जो प्रथम नियम है उसमें हमने कहा था कि वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद कोई सघोष आए तो पांचवे को छोड़कर हमने पांचवा नहीं लिया था। पांचवा इसलिए हमने छोड़ दिया था ताकि हम उसका पांचवे को नियम नंबर 2 में पढ़ेंगे। उससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो हम कई बार देखते हैं कि व्यंजन संधि मिक्सअप हो जाती है, तो इस प्रकार अलग अलग नियम के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब नियम नंबर 2 कहता है कि यदि वर्ग के बाद प्रथम वर्ग के बाद यानी इस वर्ग के बाद प्रथम वर्ग के बाद पांचवा वर्ग आए, तो पांचवा वर्ग यानी ये वर्ग सिर्फ पांचवा वर्ग आए तो प्रथम वर्ग अपने ही पांचवे वर्ग में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है हम देखते हैं। यहाँ देखिए उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमने बोला कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद ये देखिए ये वर्ग का प्रथम वर्ग है के बाद यदि यह पांचवा वर्ग आए, तो यानी कि पांचवा वर्ग यानी कि ये देखिए इसी के साथ ये पांचवा वर्ग आ रहा है। ये देखिए ये ना है तो यहाँ पांचवा वर्ग आ रहा है, ये ना, क्योंकि अभी ये संधि के अंतर्गत है। तो अब हम संधि विच्छेद, जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पांचवा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है, ये सारे, तो यह किसमें चेंज हो जाएगा। देखिए आप ता में, ये ता, तो ये ता, तो सन्नारी का जो है संधि विच्छेद होगा सतधन नारी। तो अब यहाँ देखिए आप ये जो ता हलन थे, ये ता हलन थे, वर्ग का प्रथम वर्ग है त के बाद कोई पांचवा वर्ग आए तो वह अपने ही, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग में चेंज हो जाता है। यानी किसमें चेंज होगा, तो ना में। तो देखिए ये त है वापस ना में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार सन्नारी का संधि विच्छेद होगा सतधन नारी। आप देखिए सतधन नारी सन्नारी, यहाँ ना जो है ता में चेंज हो रहा, ये ना ता में चेंज हो रहा, ये देखिए ये ता ना में चेंज हो जाएगा। या जो न हलंत है वह ये यहाँ ना है, तो हमें ये देखना है कि ये ना है, इसका मतलब वर्ग का पांचवा वर्ण, ये अभी पांचवा वर्ग वर्ण है, इसका मतलब यह अपने ही पहले वर्ग में चेंज हो जाएगा, किसमें ता में, तो सतधन नारी। आइए इसी को दूसरे एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि जगन माता,
जगन माता। अब यहाँ देखिए जो ये न है वह पांचवा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है, तो यह अपने ही प्रथम वर्ग में ता में चेंज हो जाएगा, या पहला वर्ग इसमें चेंज हो जाएगा, या इस प्रकार दोनों आदेश हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ इसका होगा जगत धन माता। वापस अगर हम देखेंगे तो ता जो है वह प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग पांचवें वर्ग में जगन माता संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। इसी प्रकार अब देखिए चीड़ मंडल, चीड़ मंडल, ये जो ये चीड़ मंडल, अब हम देखते हैं कि यह पांचवा वर्ग है, तो यह अपने ही पहले वर्ग में चेंज हो जाएगा, तो चिक धन मंडल क्या हो जाएगा, चिक धन मंडल। वापस अगर अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे इसकी, तो चिक का किस में चेंज हो जाएगा, वापस ण में, चीड़ मंडल। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। अब देखते हैं यहाँ पर उनमय। अब हम देखते हैं कि जो म है वह पांचवा वर्ग है, ये पांचवा, तो उनमय। इसी के साथ म जो है वह किसमें चेंज होगा, ये प, ये देखिए प में, ये म आदेश हो जाएगा, म प में आदेश हो जाएगा, तो उप धन मय। हम देखते हैं कि ये देखिए वापस जैसे इसका संधि विच्छेद किया, तो प पहले वर्ग के बाद में ये म यानी कि पांचवा वर्ग है ये, तो ये प अपने ही वर्ग यानी कि पांचवें वर्ग में चेंज हो जाएगा, किसमें, तो वापस उनमय। इसको हम एक और देखते हैं, इसका एग्जांपल अमय। अमय हम देखते हैं कि पांचवा वर्ग है, तो किसमें चेंज होगा, पांचवा वर्ग अपने ही पहले वर्ग में, तो अपधन मय। ये देखिए वापस म आधा है यहाँ हलन। अब वापस हम देखते हैं कि ये प यहाँ प है, तो वापस इसका संधि करेंगे तो प वापस अपने ही पांचवें वर्ग में यानी कि अन्मय में चेंज हो जाएगा। तो ये वर्ग का प्रथम वर्ग, ये देखिए किसी वर्ग का प्रथम वर्ग में अपने ही पांचवें वर्ग में चेंज हो जाता है या आदेश हो जाता है। तो ये क ण में चेंज होगा, ण क में चेंज होगा, उसी प्रकार च ञ में चेंज होगा, ण च में चेंज होगा, ट ण में चेंज होगा, ण त में चेंज होगा, त न में चेंज होगा, न त में चेंज होगा, प म में चेंज होगा, म प में चेंज होगा या आदेश हो जाएगा। अब देखते हैं हम ऋणमय। एक और देखते हैं अपन ऋण, ये वाला ऋण, ऋणमय, तो किसमें चेंज होगा अपने, री क ण क में, तो री धन मंत्र, ऋण मंत्र, माफी चाहूंगा साथियों, ऋण मंत्र, तो ण क में चेंज होगा, तो री धन मंत्र। वापस क है तो अपने ही पांच, वापस संधि करेंगे इसका, तो क किसमें चेंज होगा, वापस ण में, तो ऋण मंत्र, तो ये हो जाएगा ऋण मंत्र। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो अब देखिए षणमुख, तो ण ये है किसमें चेंज होगा, ट में, देखिए ण त में चेंज होगा, तो षट का षणमुख हो जाएगा, षणमुख। वापस षण मास, ण किसमें चेंज होगा, ट षट मास, वापस ट की वापस संधि करेंगे तो ट ण में चेंज होगा, ट ण में चेंज होगा, तो षट मास, षण मास। षण मूर्ति, ण किसमें चेंज होगा, आदेश होगा त में, त में, षट धन मूर्ति, वापस षण मूर्ति। तो इस प्रकार कहीं एग्जाम्पल के माध्यम से साथियों हमने व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ा। तो इसी प्रकार हम जो है आगे जो है वह नियम नंबर 3 लेकर आएंगे। तो साथियों आपसे उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट। तो साथियों हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो कि आपके वीडियो को देखने से और आपके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के द्वारा ही सफल हो पाएगा। तो साथियों आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका जो है प्यार और विश्वास इसी प्रकार बना रहेगा और वीडियो को अच्छा अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि हर साथियों को हिंदी ग्रामर अच्छी तरह से कंठस्थ हो सके। तो साथियों इसी के लिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत हमें। जय हिंद, जय भारत।